हेलो किड्स, सो फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में कितने तरीके के हमारे फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली प्रिलिमिनरी हमारे पास फंक्शन के तीन तरीके के हमारे पास फंक्शन हैं। फर्स्ट इज़ योर ऑन टू वन वन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, दूसरा आपका जो होता है फंक्शन दैट इज़ योर ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं, SURJECTIVE। ओके, द नेक्स्ट इज़ योर बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो आपके वन वन एज वेल एज आपके ऑन टू फंक्शन होते हैं। मतलब वन वन की भी उसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी और ऑन टू की प्रॉपर्टीज़ भी उसमें आपकी होंगी। ओके, नेक्स्ट तो पहला वाला हो गया हमारा वन वन, दूसरा ऑन टू, तीसरा बाइजेक्टिव। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वन वन फंक्शन। ओके, तो वन वन फंक्शन आपका क्या होता है। सपोज मेरे पास मेरे पास सेट हैं। वन इज़ सपोज पहला वाला x है, ओके, एंड दूसरा वाला fx है। तो fx इज़ द फंक्शन ऑफ x जो है वो आपका प्री इमेज हो गया एंड fx जो है वो आपका इमेज हो गया। ओके, तो x में आपके पास सपोज है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। fx में आपके पास a है, b है, c है और d है। ओके, तो वन वन फंक्शन जो है वो कहता है कि आपका हर एक इमेज का एक प्री इमेज आपका होगा एंड जो इमेज होगा वो आपका डिस्टिंक्ट होगा। मतलब एवरी प्री इमेज दैट हैज़ एन इमेज विल बी डिस्टिंक्ट। मतलब इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा fx1 जो है वो fx2 के बराबर अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि मेरा x1 जो है वो x2 के बराबर होगा। मतलब एज पर वन वन मेरा x1 जो है वो x2 के बराबर होगा, तभी जाके मेरा फंक्शन जो है वो वन वन कहलाएगा। अगर मेरा fx1 जो है वो fx2 के बराबर होता है और x1 x2 के बराबर नहीं होता है तो वो फंक्शन मेरा वन वन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर एक प्री इमेज है तो उसका एक ही इमेज होगा। ओके, उसका मल्टीपल इमेज नहीं होगा। हर एक इमेज जो होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आई होप कि एवरी इमेज हैज़ टू बी डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपका जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सेट्स। ओके, पहला x, दूसरा अगेन fx। ओके, पहला वाला आपका प्री इमेज एंड दूसरा वाला डेफिनेटली इमेज। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका इसको आप x वाले को आप x पकड़ लीजिए, x सेट, एंड fx जो है वो आपका y पकड़ लीजिए। तो फंक्शन ऑफ x जो हो रहा है वो x से y बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या होगा कि सपोज x में मेरे पास fx में मेरे पास 1 2 3 4 4 मेरे पास एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड इसी का जो प्री इमेज है वो है तुम्हारा a b c d e। ओके, 1 का a, 2 का b, 2 का भी a, 3 का जो है वो c और 4 का e। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना नेसेसरी है। मतलब फॉर ऑल इमेज देयर एग्जिस्ट एंड प्री इमेज। जितने भी इमेज हैं वो सबके मिनिमम एक इमेज, प्री इमेज तो आपका होना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सपोज fx आपको दिया हुआ है, f इस जो फंक्शन ऑफ x है f है, वो आपका x टू y जा रहा है। वो ऑन टू तभी होगा जब हर एक इमेज का क्या होगा कि एक प्री इमेज आपका डेफिनेटली होगा ही। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा तीसरा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसमें आपका वन वन और ऑन टू दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ का होना आपका
नेसेसरी है। ओके मतलब दोनों ही प्रॉपर्टीज़ आपके होंगे। वन वन का जैसे आपका हर एक इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हर एक प्री इमेज के हिसाब से हर एक इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके एंड वहीं पर आपका दूसरी तरफ जो ऑन टू है, ऑन टू में आपका क्या है कि आपका इमेज, हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना ज़रूरी है। तो ये दोनों ही जब होगा तब हमारा बाइजेक्टिव कहलाएगा। सो वी हैव टू सेट्स। ओके तो यहाँ पर आपका हो गया पहला वाला ऑब्वियसली एक्स है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 हो गया, एंड दूसरा हमारे पास जो एफ एक्स है ओके उसमें है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है तो ए करस्पॉन्ड्स टू, अगर हमारा सोच लीजिए यहाँ पर इसको मेरे को 1 1 भी बनाना है, ऑन टू भी बनाना है, मैंने यहाँ पर x के साथ एक और ले लिया 5। ओके तो a corresponds to 1, b corresponds to 2 and c corresponds to 3 and d corresponds to 4। तो इमेज जितने भी हैं और जितने भी प्री इमेज हैं, हर एक इमेज को आप देख सकते हैं कि वो डेफिनेटली एक प्री इमेज के साथ आपका क्या कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है। ओके तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सारे इमेज जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं और मेरे सारे इमेजेस का जो है आपका एक प्री इमेज एग्जिस्ट भी कर रहा है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं ये सब आपके क्या कहलाते हैं, बाइजेक्टिव कहलाते हैं, जो आपके 1 1 एज वेल एज आपके ऑन टू प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज को ही आपके सेटिस्फाई करते हैं। तो ये होपफुली आपको बाइजेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो कोई भी फंक्शन मतलब एनी फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव, मतलब जो भी आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं दैट इज बाइजेक्टिव, वो आपके इन्वर्टिबल होते हैं, दे आर इन्वर्टिबल। नाउ व्हाट इज इन्वर्टिबल, मैंने इन्वर्टिबल बोल दिया तो व्हाट इज इन्वर्टिबल, सपोज सोचो y हमारा हो रहा है एफ एक्स। ओके y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और y जो है वो आपका बाइजेक्टिव भी है। ओके y एक फंक्शन ऑफ x है जो बाइजेक्टिव है। ओके तो अगर आपका कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो y इनवर्स, y आपका फंक्शन है, y आपका बाइजेक्टिव भी है, तो y इनवर्स मतलब y टू द पावर -1 विल एग्जिस्ट। इसको कहा जाता है आपका इन्वर्टिबल। कोई भी फंक्शन अगर आपका बाइजेक्टिव होता है तो वो आपका इन्वर्टिबल होता है। ओके होपफुली आपको समझ में आ गया होगा 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन जिसमें आपका हर एक इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी होता है। ओके एंड वहीं पर आपका दूसरी तरफ है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में आपका जो जितने भी इमेजेस रहेंगे उनके प्री इमेज रहना कंपलसरी होता है। अगर प्री इमेज नहीं है किसी भी इमेज का तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। बाइजेक्टिव जिसमें आपका 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज आपके सेटिस्फाई होंगी। अगर आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देन इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो आपका इन्वर्टिबल होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।